जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए जितना हो सके परिवार को शेयर कीजिए। आप ही का परिवार है, स्वागत बहुत ज़्यादा हो लिया क्योंकि आपका ही परिवार है तो आपके स्वागत करने की ज़रूरत नहीं, किसी नए सदस्य का स्वागत करो क्योंकि ये आपका परिवार है। जितना हो सकेगा आप शेयर करोगे, आप नई नई चीज़ें प्राप्त करोगे। और आज की वीडियो आपका दिमाग को खोल देने वाली है। आज की वीडियो के बाद आप मैथ क्या हो असल में समझ जाओगे। आज की वीडियो के बाद आप समझ जाओगे आप जो बचपन से सीखते आ रहे ऐसा ही क्यों है। तो अगर आपने सीखा 5 और 3 8 हो, तो आज मैं बताऊंगा 5 और 3 8 ही क्यों हो, 7 क्यों नहीं होता। 5 + 3 होगा 2 क्यों नहीं होता। वास्तव में आज तक आपने ये बात सोची नहीं होगी। 7 में तो 4 जागे, 3 ही क्यों बचे। 7 - 4 11 क्यों नहीं होता, 3 ही क्यों हो, या -3 क्यों नहीं होता। और वास्तव में एक बात को आप पता नहीं कि आप ये सब सीख चुके हो लेकिन उस डायरेक्शन में आपने सोचा नहीं। और ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम चीजें सीखे रखे, हम चीजें बहुत अच्छी तरह से जान ले लेकिन उस पर एनालिसिस करना हमारे साथ आता नहीं। ये सब चीज मैं आपको पढ़ा चुका, तो आज इसी चीज पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो। आपने नंबर लाइन पढ़ ली थी, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल पढ़ ली थी। तो आपने नंबर लाइन पढ़ ली थी, नंबर को किस तरह नंबर लाइन पर डिनोट करा वो भी आपने पढ़ लिया था। और इसी के साथ ही जो नंबर्स हो आपके वो कितने पार्ट में हमने डिवाइड करे वो भी आपने पढ़ लिए थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओड एंड इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब को प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर, ये सब आप समझ चुके थे, पढ़ चुके थे। लेकिन नंबर सिस्टम जो मैंने अपनी पहली क्लास में आपको पढ़ाया था, आज उस नंबर सिस्टम में उस नंबर लाइन की बात करेंगे जिससे हमें पता चला कि 5 और 3 8 ही क्यों हो। 7 में तो 4 जाकर 3 ही क्यों बचे। -5 और -3 +8 क्यों नहीं होते, -8 ही क्यों। वास्तव में आज आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। देखो वास्तविकता क्या है, हमारा दिमाग किस हिसाब से काम करे। आपने देखा होगा कि ये पेन, ये डस्टर है, मैंने ऊपर से गिरा नीचे गिर गया, ठीक। वास्तव में जब तक न्यूटन साहब नहीं थे, अगर उनसे पूछे थे, किसी और आदमी से पूछते कि यह वस्तु मैंने नीचे गिरी है, नीचे क्यों गई, वो कहेगा तू पागल भी है क्या। अरे जब नीचे गिरी नीचे ही जागी। लेकिन जो न्यूटन साहब थे हमारे, तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इस बारे में सोचा, अच्छा नीचे गिर रही, नीचे ही क्यों गई, ऊपर क्यों नहीं गई। वे एडवांस लेवल में सोचे क्योंकि उनका सोचने का नजरिया अलग हो। उनका दिमाग मल्टीपल रास्तों पर काम करा, मल्टीपल वे में काम करा उनका दिमाग। अगर आपका दिमाग मल्टीपल वे में काम नहीं करता तो आप यकीन मानिए कि आप में और किसी जानवर में फर्क नहीं है। अगर एक जानवर को लगातार एक रास्ता दिखा दिया जाए तो वो बिना किसी के बताए उस रास्ते पर खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन आप इंसान हो, आपको अगर एक रास्ता दिखा दिया जाएगा तो आपको हक बने कि उसके उस जाने के लिए, उसी स्थान पर जाने के लिए आप उसके 3 रास्ते ढूंढ लो और 3 में से जो सबसे आसान है उस रास्ते को आप पकड़ लो। आई बात समझ में। तो अगर आप इस तरह ये ऐसा क्यों वह नहीं सोचते तो आज तक आपने केवल गणित पढ़ा नहीं, केवल गणित रटाई है। आई बात समझ में, गणित आपने सीखा नहीं। आप खुद को ये नहीं कह सकते मेरे पास गणित आवे है, मैं गणित में होशियार हूं, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे 5 और 3 8 ही क्यों हो, 7 और 4 3 ही क्यों हो, -5 और -3 -8 ही क्यों हो। और ये सब खेल किस चीज का है, नंबर लाइन का। आज तक जिस नंबर लाइन आपको, जो नंबर लाइन बकवास दिखाई देती, आज आप वो नंबर लाइन सब पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। किस तरह मैथ में ऐसा सब कुछ हो गया। तो अपने दिल को थाम के बैठियो और आराम से सीखियो। वास्तव में आज बहुत कुछ आप क्लास में से लेके जाओगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर किसी ने नंबर लाइन को नहीं पता तो सबसे पहले तो आप जो जो हमने पढ़ लिया वो जगह आप जाओ और पुरानी सारी क्लासेज देखो, उसके बाद इस क्लास को देखियो, यकीनन पूरा मजा आ जाएगा आपका। आपको मैथ आज के बाद खेल लगेगा, पबजी से प्यारा लगेगा आपको मैथ। तो देखो या आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन आपने खींच ली। आपको पता है इसमें
इंटीजर्स आवे, सारे पूर्णांक आवे, माइनस के, प्लस के और जीरो भी आवेगी। तो इसका मतलब बीच में लिख लिया हमने क्या, जीरो, बीच में लिख लिया हमने जीरो। 1 2 3 4 5 6 तक बना लो, आगे तक कहीं भी जा सके हम। 1 2 3 4 5 6। अब हुआ क्या कि यहाँ तो आपकी जीरो हो, जो राइट साइड हो वो आपकी क्या हो, पॉजिटिव हो, जो लेफ्ट साइड हो वो आपकी हो नेगेटिव स्टेप। तो इधर को अगर आप जीरो से आगे बढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 से लेकर आगे तक जहां तक भी ये संख्या जाएगी सब नेचुरल नंबर। अगर जीरो को भी जोड़ लोगे तो ऑल नंबर आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा। और अगर इसमें माइनस के संख्या को भी आप जोड़ लोगे, सभी प्राकृतिक संख्या नेगेटिव चिन्ह के साथ अगर आप जोड़ लोगे तो वे क्या हो जाएगी, ये सभी मिलकर आपकी क्या हो जाएगी, इंटीजर्स हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएंगे। ये सब बात आप समझ चुके थे। अब मैं बताऊंगा आपको बताया गया मैंने 1 1 और 4 कितना हो, 5 हो। लेकिन क्यों 5 हो, 1 माइनस के 4 आपका कितना हो, माइनस के 3 हो। लेकिन क्यों हो माइनस के 3, वो बात मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहली बात पर बात करते हैं, 1 और 4 5 क्यों हो। एक और 4 को अगर हम जोड़े तो 5 ही क्यों हो। देखो एक क्या है जिसका आगे कोई चिन्ह नहीं होता, वो क्या मानना जा, पॉजिटिव। एक का मतलब है हम जीरो पे खड़े और एक स्टेप आगे चले, इसका मतलब एक स्टेप हम चले गए और कहां पे आगे, इस पे हम आगे। जीरो पे खड़े थे हम और अब कहां आगे, इस चीज पे आगे हम। ब्लैक था देखो, यहाँ पे खड़े थे जीरो पे और एक स्टेप हम चले, कहां आगे, नंबर 1 पे हम आगे। आई बात समझ में। अब 4, इसका मतलब एक स्टेप चल लिया, अब इसमें 4 स्टेप और जोड़ दो। इसका मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। इसका मतलब एक हम चल लिए थे जीरो के बाद यहाँ आगे, उसके बाद हम कितने स्टेप और चले आगे, 4 स्टेप। क्योंकि प्लस है तो प्लस की साइड, राइट साइड में 4 स्टेप और चलेंगे। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो हम कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए 5 पे। तो इसी कारण आपका क्या होगा, इसी कारण आपका 1 और 4 जुड़ गया, क्या आया, 5 आया। आपको बताया था ने, सबसे पहली क्लास में बताया था कि क्या हो गया है। अच्छा बड़े लिखूं, पेनू बता, कंप्यूटर में भी डरा दे हमें। देखो एक स्टेप था, उसके बाद हम क्या चले, 4 स्टेप आगे चले, पहुंच के क्या, 5 पे। सबसे पहली क्लास में हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि यहाँ पे कोई सोहन मोहन रोहन खड़ा था, कोई भी एक अपनी जोड़ा ले, और अगर इधर चल रहा था वो जितने स्टेप अपने भी सभी नंबर जोड़ी में डालता हुआ चल रहा था। और उनने देखा एक कलेक्शन क्या हो गया, जितने भी अंक उसके पास इकट्ठे हुए नेचुरल नंबर का होगा। इसी तरह हमने नेचुरल नंबर ये और जो ऑल नंबर हो, इंटीजर्स हो, ये सब सारी चीज पढ़ ली थी, इवन नंबर, ओड नंबर। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और शायद ये क्लास 5 है। तो सारी देखते हुए चलो, आई बात समझ में। फिलहाल देखो कि एक स्टेप चलिए और एक स्टेप के बाद आगे 1 2 3 4 स्टेप चले और हम कहां पर पहुंच गए, 5 पर पहुंच गए। इसलिए 1 और 4 को जोड़ने के बाद क्या आया, 5 आया। आई बात समझ में। लेकिन यह तो बात समझिए जी हम। अब हम समझेंगे 1 माइनस के 4 बराबर माइनस के 3 ही क्यों हो, माइनस के 3 ही क्यों हो। 1 और माइनस के 4 को हम प्लस के 3 क्यों नहीं लिखते। अब देखो इस सब को मिटो दूं, वही नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। बंदा कहां खड़ा, बंदा खड़ा आपका 0 पे, बंदा आपका खड़ा 0 पे। 0 टू हीरो बना दूं आपको। फिलहाल आप कहां खड़े, 0 पे। हीरो पर कब पहुंचोगे, जब पंकज सर की सारी क्लास रेगुलर लोगे, हीरो पर पहुंच जाओगे। हीरो पर पहुंचती आपके साथ
नौकरी भी होगी, छोकरी भी होगी, कार बंगला गाड़ी सारी चीज होगी। तो थोड़ा सा मेहनत तो करो, संघर्ष करो, संघर्ष के बिना कुछ नहीं रहे। जीरो पे खड़े। अब देखो जीरो से हम कहाँ चले, एक स्टेप, लेकिन एक स्टेप ये कौन सा है, प्लस। तो जीरो पे खड़ा था बंदा, कहाँ पे पहुंच गया, एक स्टेप चलने के बाद 1 पे पहुंच गया। अब देखो वो क्या स्टेप चले, 4 स्टेप चले, लेकिन नेगेटिव चला। और मैंने बता रखा लेफ्ट साइड में आपका क्या हो, नेगेटिव हो। अगर आप इधर को चलोगे, किधर को चलोगे, अगर आप लेफ्ट साइड में चलोगे, लेफ्ट साइड में अगर आप चलोगे तो क्या होगा, नेगेटिव। अगर आप राइट साइड में चलोगे तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अब आप फिलहाल जीरो तक यहां पहुंच गए, एक स्टेप पॉजिटिव साइड में, राइट साइड में चले, उसके बाद नेगेटिव है। इसका मतलब आपको लेफ्ट साइड में चलना, कितने स्टेप, 4 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4 स्टेप। तो आप कहां पहुंच गए, 4 स्टेप चले, 1 2 3 4। तो आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए -3 पे, आप पहुंच गए -3 पे। इसी तरह अगर आप एक पॉजिटिव स्टेप चलो, एक नेगेटिव स्टेप चला, एक तो आप पॉजिटिव स्टेप चले और 4 आप नेगेटिव स्टेप चले, तो कितने नेगेटिव स्टेप चले, एक से एक कट जगह आप केवल 3 नेगेटिव स्टेप चले। वो एक तो आप पॉजिटिव स्टेप चले, फिर 4 आप नेगेटिव स्टेप चले। जो पहला स्टेप चलेंगे जो पॉजिटिव की तरफ को चला था वो दोबारा जीरो पा लोगे, और फिर आगे कितने स्टेप चले जाएंगे, 1 2 3 स्टेप चले जाएंगे। इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप समझ गए कि प्लस माइनस माइनस ही क्यों हो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही क्योंकि जो प्लस के स्टेप है, जो आप माइनस के स्टेप चलो वो आपके प्लस के स्टेप को खत्म कर दे। ये मोटे से उदाहरण पे चढ़ो, क्या करना आपको, मोटे से उदाहरण पर चढ़ाई करनी। क्या देखना कि अगर आप पॉजिटिव वे में चल रहे, आपकी प्रोग्रेस हो रही, आप बड़ों के सम्मान कर रहे, रेस्पेक्ट कर रहे, लगातार आपकी प्रोग्रेस होती जा रही है, आपकी संगत पड़ेगी उल्टी, आपकी संगत पड़ेगी उल्टी। तो जो रेस्पेक्ट इंसान में के अंदर है आपके प्रति, आप कुछ भी नशा पत्ता नहीं करते। तो अगर कोई पहला आपने नशा करा, आपके परिवार को कोई बताएगा कि ये नशा कर रहा था, वे जिसने बताओ उसी की रैप्टा मारेंगे, नु कहेंगे नहीं मारे वाला कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब उसकी रेस्पेक्ट बन रही, लेकिन एक शक आ जाएगा उनके मन में, क्या पता हो भी, यानी कि जो उनके अंदर उस व्यक्ति के प्रति विश्वास था उसमें थोड़ी घटोतरी आ गई। दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति ने आकर कहा तारे वाला वहां नशा कर रहा था, उसे पिट्टे नहीं में धमका दे, मारे वाला नहीं करता, लेकिन चांस और घट गए, जो रेस्पेक्ट बन रही थी और कम होगी, विश्वास और कम हो गया। धीरे धीरे जो उसने पॉजिटिव वे में जाकर रेस्पेक्ट बना रखी थी, धीरे धीरे पहला तो उसकी वह पॉजिटिव रेस्पेक्ट खत्म होगी, फिर नेगेटिव की तरफ को चलेगा। इसका मतलब पहला वो पॉजिटिव एक स्टेप चला, नेगेटिव 4 स्टेप चले। तो जो पहला पॉजिटिव स्टेप चला था और उल्टा वो जैसा स्टेप चलागा नेगेटिव, तो एक तो खत्म ही हो जाएगा। 4 नेगेटिव स्टेप जो वो चलेगा तो एक तो पॉजिटिव खा जाएगा उसे। नेगेटिव स्टेप कितने चलेगा, वो केवल 3 नेगेटिव स्टेप चलेगा। उदाहरण में आप यहाँ भी देख सको, उनने एक पॉजिटिव स्टेप चला, यहाँ पहुंच गया, उसके बाद यहाँ था नेगेटिव चलना, यानी कि लेफ्ट साइड को का चलना, 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गया, -3 पे। इसी कारण -1 -4 बराबर कितना हो, वो +1 -4 बराबर हो -3। आई बात समझ में? यह बात आपने आज तक नहीं सोची होगी, जो ये जोड़ आया यहीं से जोड़ आया। अब आप कहोगे अगर इसी चीज को मैं क्या लिख दूं, इसी चीज को मैंने लिख दिया आपका -4 +1, -4 +1, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन -3 ही क्यों आया, इसका मतलब पहला आप लेफ्ट साइड में 4 स्टेप चले, लेफ्ट साइड में 4 स्टेप चलने का मतलब क्या है, 0 तक चले, 1 2 3 4, आप -4 पर पहुंच गए। उसके बाद एक स्टेप
प्लस का मतलब है राइट साइड चलोगे, राइट साइड जब आप एक स्टेप चलोगे कहाँ पहुंचोगे, -3 पे, इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहां से आप समझ गए कि माइनस और प्लस किस तरह, माइनस के एक्स प्लस के एक्स किस तरह क्या हो जा, प्लस माइनस क्या हो जा माइनस, किस तरह माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस प्लस माइनस किस तरह हो जा, तो आप यहां से समझ गए। इसी तरह आप समझो -4 और -3, मिटो दो इससे, तो -4 -3 आपने लिख लिया, -4 और -3 क्यों माइनस के साथ हो जा, है तो दोनों माइनस के, लेकिन हम जोड़े है क्यों इन्हें, इन्हें हम जोड़े है क्यों, बताओ तो सही। देखो -4 का मतलब माइनस देखते हुए आपको किस तरफ दौड़ देना, आपको चलना अपनी लेफ्ट साइड, आई बात समझ में, किस साइड, लेफ्ट साइड, तो -4 तो 0 पे खड़ा बंदा, पेट फुलाओ, पूरा राज्य हो रहा, तो 0 पे खड़ा किस तरफ चलेगा, 4 स्टेप चला आपके नेगेटिव की तरफ को, नेगेटिव किस तरफ, वो लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4, तो 4 स्टेप चल गया, तो वो कहाँ पहुंच गया, -4 पे वो पहुंच गया। अब उसे पहुंचा गया, 3 स्टेप और चला, आगे बढ़ा दो इसे थोड़ा सा और नंबर लाइन को, तो ये क्या हो जाएगी, -7, तो वो 3 स्टेप और चला आपका, किस तरफ चलेगा, नेगेटिव दे रखा तो लेफ्ट साइड चलेगा। अब यहां तक आगे 3 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो वो कहाँ पहुंच गया, -7 पे। तो वास्तव में वो पहले तो 4 स्टेप लेफ्ट की साइड चला, फिर 3 स्टेप और चला, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, कहीं का -7, इसलिए आपका -4 और -3 क्या आ जा, -7 आ जा। वास्तव में मजा आ रहा होगा, आज तक इस बारे में आपने सोचा नहीं होगा, सीधा रट लिया होगा, -4 और -3 -7 ही क्यों हो, आया मजा। अब एक आधा और देख लो, मैंने लिख लिया +13, या खाली 13 भी लिख लू, 13 -5 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 13 -5, 8 और 5 13, 8 हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, 13 स्टेप वो किधर चला, वो 13 स्टेप चला आपका लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड आपके 13 स्टेप चलागा। नंबर लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लो, इसी तरह 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट करके चल रहा मैं, आगे आके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट होगा, वो कहाँ जा लगा। देखो डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी, लेकिन मैं थोड़ा छोटी ले रहा, जिससे जगह कम में काम चल जाए, 10 11 12 13, तो वो यहाँ पहुंच गया 13 स्टेप पे, यहाँ पे पहुंच गया वो -13 स्टेप पे। अब देखो वो 0 से चलेगा, लेकिन ये क्या है, +13 है, किस तरफ चलेगा, +13 था। इसी तरह वो इधर पर नंबर लाइन को आप बढ़ा दो, इधर भी आप नंबर लाइन को बढ़ा दोगे, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 13। वो 0 से स्टार्ट हुई और +13 है, यानी कि राइट साइड चलेगा, तो आप 13 स्टेप पे पहुंच गए थे, क्योंकि प्लस राइट में 13 स्टेप जाना था, प्लस का दे रखा, फिर माइनस का 5 दे रखा है, यानी कि लेफ्ट में 5 स्टेप चलोगे। इसका मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, 5वें पे कहाँ पहुंच गए, 8 नंबर पर आप पहुंच गए, तो आपका 8 आ गया। आई बात समझ में। इस तरह प्लस 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 कैसे हो जा, माइनस माइनस कैसे हो जा, उसको हमने सीख लिया। एक दो क्वेश्चन आप खुद करके देखो, तो मैं नंबर लाइन बना दूं और प्यारी सी आपके लिए। तो इस तरह आपका समझ गए होगे कि 8 और 4 12 ही क्यों हुए, 8 में से 4 जाके 4 ही क्यों रह जा। तो एक नंबर लाइन और प्यारी सी बना दो, बड़ी सी।
आज तो कमाल हो गया, लगभग सीधी लाइन खींच दी मैंने इतनी लंबी। इंजीनियरिंग काम आ गया आज तो मेरी पड़ी हुई। देखो बीच में हमने क्या ले लिया, 0। इधर स्टेप चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इस तरफ को। इधर स्टेप चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझ में? इनके नंबर लिख लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे आप क्या समझ गए कि नंबर लाइन आपने बना ली। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, 5 + के 4 आप कहोगे 5 और 4 9 हो जा, लेकिन हो कैसे जा। इसका मतलब राइट साइड में आप 5 स्टेप चले और फिर उसके बाद आराम करा और उसके बाद फिर 4 स्टेप चले राइट साइड में। कैसे? देखो 1 2 3 4 5 राइट साइड में 5 स्टेप चल दिए, कहां पर आगे, 5 पर आगे। उसके बाद + के 4 है, यानी कि आगे 4 स्टेप और चले, 1 2 3 4, तो वास्तव में कहां आगे, आप 9 पे आगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9। इस तरह 5 और 4 जोड़ के हमेशा 9 ही होगा, -9 नहीं होगा। अगर मैं -4 + के 5 कह दूं तो कितना होगा, -4 और + 5 कहे पे कितना होगा। इसका मतलब आप माइनस की तरफ को लेफ्ट साइड में 4 स्टेप चलोगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो आप कहाँ आगे, -4 पे आगे। उसके बाद आप चले 5 स्टेप, लेकिन प्लस का दे रखा, तो आप राइट साइड में चलोगे। आपको पता जो राइट साइड में चला जा वो तो आपका पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड में आपका चला जा वो हो आपका नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव चलना 5, यानी कि राइट साइड में यहां तक 5 चलना। तो आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा, + के 1 आपका आ जाएगा। 0 को भी गिनोगे, आप कहोगे जी 0 को भी गिनेंगे, बिल्कुल 0 को भी गिनोगे, तो 5 में से 4 जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, + के 1। तो हमेशा यहाँ कितना आएगा, + के 1 आएगा। आई बात समझ में? -5 और -के 4 जुड़ गया, आपका कितना आवेगा, -के 9 आवेगा या + के 9 आवेगा। माइनस माइनस तो प्लस की हो जा, लेकिन -के 9 क्यों है? देखो -के 4 का मतलब क्या है, -के 5 और -के 4 का मतलब क्या, आप 0 पे खड़े, 0 पे आता आप किस तरफ जाओगे, नेगेटिव की तरफ को। नेगेटिव आपका किस तरफ हो, लेफ्ट साइड में, तो आप किस तरफ चलोगे, लेफ्ट साइड में चलोगे। 5 स्टेप, 1 स्टेप 2, 0 पे खड़े थे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, आप पहुंच गए -के 5 पे। लेकिन आगे कितना जाना आपको, आगे 4 स्टेप और चलना, और नेगेटिव का यानी कि लेफ्ट साइड में चलना, 1 2 3 4। वास्तव में कहाँ पहुंच गए, लास्ट में जाके 9 पे। तो -के 5 और -के 4 हमेशा क्या होगा, -के 9 होगा। आई बात समझ में? किस तरह नंबर सिस्टम आप सीख गए। वास्तव में इन जो नंबर्स है, नंबर्स को जोड़ना घटाना इसी तरह से सीखा किसने, जो भी विद्वान हुए जिन्होंने नंबर्स बनाए थे, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं बना दिया कि 5 और 4 हमेशा 9 होंगे। लॉजिक है, वे इतने स्टेप चले राइट और लेफ्ट साइड में, नंबर लाइन डेवलप हुई। नंबर लाइन के अनुसार ही आपने प्लस माइनस जोड़ना घटाना सीखा। तो आज की आपकी जोड़ने घटाने की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। और क्या आपको आज कुछ ना सीखने को मिला, ये भी अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको ये बात पहले पता थी, जरूर बताइए। और आज के बाद आप सीख गए कि प्लस 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 ही क्यों हो, प्लस माइनस माइनस ही क्यों हो। आज के बाद आप रटोगे नहीं, आप कहोगे कि सब नंबर सिस्टम का खेल है, आप कहोगे कि नंबर लाइन का खेल है। नंबर लाइन पे चढ़ जा और दौड़ना स्टार्ट कर दे,
जिस तरह अगर वो प्लस बोल रहा है तो राइट साइड में दौड़, अगर वो माइनस बोल रहा है तो लेफ्ट साइड में दौड़, और जहां भी तू लास्ट में जाकर रुक जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आज मैंने आपको जोड़ना सिखा, इस तरह का जोड़ना आपने अपनी जिंदगी में शायद ही आज तक सीखा हो। अगर आपको ये बात पहले नहीं पता थी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपके सोचने का नजरिया एक स्टेप बढ़ गया? अगर हाँ तो वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके प्यार दो अपने परिवार को, आप ही का परिवार है, आपके भरोसे इतना थिएटर खड़ा किया, तो जितना हो सके शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।